सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू यू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। आज का वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलना, क्योंकि आज एक ऐसा प्रश्न आया है जो हमें भी नहीं पता था और हमें लगता है कि आप लोगों में से कुछ ही लोग होंगे जिनको पता होगा। आज नंदराम जी का राजपूत जी ने प्रश्न किया है, महाराज जय श्री राधे श्याम। महाराज जी, सीता जी को वनगमन का शाप किसने दिया था? चलो महाराज जी से पूछते हैं, किसने सीता जी को वनगमन का शाप जो है वो किसने दिया था। अगर आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको आज बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलेगी। राधे राधे। बहुत ही अच्छा लगा नंदराम जी का प्रश्न जो है, तो मैं इस पर बोलना चाहता हूँ। सीता जी को वन गमन किस शाप के कारण हुआ? हमारी दृष्टि में प्रश्न थोड़ा अधूरा है अभी। देखो, वन गमन एक बार नहीं हुआ है, वन गमन 2 बार हुआ है। एक तो वन गमन तब हुआ है जब प्रभु श्री राम जी के साथ में और अपने देवर लक्ष्मण जी के साथ में कैकेयी माता के वचन मांगने पर जो वचन मांगे थे महाराज दशरथ जी से, उस समय हुआ है। और दूसरा वो हुआ है जिसका जिक्र श्री रामचरितमानस में बिल्कुल नहीं आता है। जब गर्भावस्था में मैया सीता जी थी, उस समय जब लक्ष्मण जी छोड़ने गए थे वो धोबी की बात को सुन करके, तो अब मैं जानना तो नहीं चाहूँगा, प्रश्न आया है तो उसका उत्तर देखो। पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि सीता जी वनगमन नहीं गई थी, मतलब वन में नहीं गई थी, वो अपने प्रभु की, अपने स्वामी की चरणों की सेवा के लिए वो गई थी, इसलिए वहाँ पर कोई शाप नहीं है। और दूसरा जो प्रश्न अगर उत्तर दिया जाए उसका, तो सीधा सीधा एक उत्तर है। देखिए, श्री रामचरितमानस में ये कहीं प्रसंग नहीं है, और बहुत सी अपने सनातन धर्म में ऐसी लौकिक कथाएं हैं जिनका कहीं वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन जब विशेष पुराणों का अध्ययन हमारे संत महात्माओं ने किया, तो यद्यपि हमारे पास पद्म पुराण नहीं है, मैं स्पष्ट बता दूं, और आशा है मैं जल्दी उसका भी अध्ययन करूंगा, तो पद्म पुराण में कहीं इसका वर्णन आता है। हमारे संत महात्मा पुरुष लोग कहते हैं कि एक बार मैया जानकी जी अपनी सखी सहेलियों सहित जो उनका उपवन था, बगीचा था, उसमें भ्रमण कर रही थी। बहुत अच्छे अच्छे सुंदर वृक्ष हैं, उसमें शाखाएं, फल लगे हुए हैं, बहुत ही बसंत खिला है। तो वहाँ पर मैया सीता जी ने कुछ देखा, कुछ उनको कानों में आवाज़ आई जो सीता का नाम ले रहा था। उन्होंने कहा, ये कौन हमारे बारे में बात कर रहा है? तो देखा एक आम की डाल पर एक तोता का जोड़ा बैठा है, नर और मादा दोनों बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। कहते हैं, देखो, एक रघुवंश में, सूर्य वंश में जो रघु राजा होंगे, उन्हीं वंश में आगे चल कर के एक बहुत बड़े प्रतापी राजा होंगे और परम ब्रह्म के अवतार होंगे। उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम होगा, जिनका विवाह जनक की पुत्री सीता के साथ होगा। बहुत ही आनंद का विषय होगा। उन्होंने देखा, अरे इतना भविष्य कौन बता सकता है? ये निश्चित रूप से कोई साधारण नहीं है पक्षी। तुरंत उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा और एन के एन प्रकारेण उन तोता के जोड़ा को कैद करवा लिया। अकेले में सीता जी ने पूछा कि एक बात बताओ, आपको हमारे बारे में, भविष्य के बारे में जानकारी कैसे मिली? आप निश्चित रूप से कोई दिव्य पुरुष हैं जो तोता के रूप में हैं। तब उन तोता और के जोड़े ने, नर और मादा ने मिलकर ये बात बताई, देखो, मैं कुछ समय पहले तक महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहता था। वो रामायण का लेखन कर रहे थे और उसमें उनके द्वारा मैंने ये बात सुनी है, वो मैंने आपको बताई है। तो बोले, और क्या क्या जानकारी है? तो कि मैंने यहीं तक अभी तक सुना, यहीं तक वर्णन हुआ है। बोले, नहीं और कुछ बताओ। तो अब जितना उनको जानकारी थी उतना बताई उन्होंने। अंत में हुआ क्या, प्रिय साथियों, प्रिय भक्तों, बड़ा रोमांचक विषय।
उन्होंने कहा कि काम करो, हम तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करें? विश्वास तब तक हमारा नहीं होगा जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाएगा। क्या सच होगा कि नहीं होगा, तो कि मैं आपको कैद कर कर के रखूँगी। उन्होंने कहा देखिए, बहुत विनम्रतापूर्वक कहा, देखो हम स्वच्छंद आसमान में उड़ने वाले हैं, आप मुझे भले ही सोने के पिंजड़े में क्यों ना रखो। और मैं आप लोगों को बता दें, जिसको जहाँ रहना पसंद होता है, जिसका परिवेश होता है, वो उसको वहीं अच्छा लगता है, हर जगह सबको अच्छा नहीं लगता है। तो तोते के जोड़े ने ये बात कही, बोले हे माते, मुझे आप कैद न करो। लेकिन सीता जी ने उस बात को सही होगी या नहीं होगी, इस कारण उन्होंने उनको दोनों को कैद कर लिया। जब कैद करवा लिया तो विशेष प्रार्थना पर जो मादा पक्षी नर पक्षी था उसको छोड़ दिया, लेकिन जो बात बताई थी वो मादा पक्षी ने ज़्यादा बताई थी। उस समय ये जो मादा थी, इसके पेट में, उदर में, मतलब ये गर्भावस्था में थी, अंडे थे। तो उन्होंने बहुत कहा कि देखो मैं इस अवस्था में हूँ। इस मादा पक्षी ने कहा कि इस अवस्था में इनको कैद मत करो, लेकिन सीता जी ने एक ना मानी, ऐसा संतजन कहते हैं। अंत में क्या हुआ कि पक्षी बाहर, जो नर था वो बाहर इंतज़ार करता रहा, लेकिन ये अपने पति के वियोग में बहुत ज़्यादा विरह वेदना में हुई। उसने स्पष्ट कह दिया कि मैं गर्भावस्था में हूँ और तुमने मेरे पति से वियोग करवाया है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जैसी मैं अपने पति की वियोग में मर रही हूँ गर्भावस्था में, ऐसी अवस्था में तुम्हारा भी, तुम्हारा पति का जो विछड़न हो जाएगा। ऐसी बात उन्होंने जब कही और वो मर जाती है। जो तोता देख रहा होता है नर, वो भी अपनी पत्नी की प्रेम में, मोह में फंसकर मर जाता है। तो ये साप लग गया। कहा जाता है इसी कारण जब 14 वर्षों के व्यतीत होने के बाद जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ, तो एक धोबी ने आपस में पति पत्नी ने बात की थी। तो वो धोबी कौन था? ये पूर्व जन्म में वही तोता और तोती थे, वही इस जन्म में धोबी बने। और यही कहानी हमने आपको विस्तार से बताई। ऐसा संत लोग, एक पुराण है पद्म पुराण, उसमें इस चीज़ का वर्णन मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत ही आनंद आ गया। ये प्रश्न तो हमको भी नहीं पता था, जो कि आज महाराज जी ने इसका उत्तर दिया। ये तो प्रश्न ही अपने मन में नहीं सोचा था। चलो महाराज जी ने उत्तर दे दिया, लेकिन हमारा आप सभी लोगों से एक प्रश्न है कि आप इस हमारे जो सनातन भक्ति परिवार है, इस चैनल की वीडियो देखते हो, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? हम देखते हैं कि व्यूज़ बहुत चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर कम है। तो सब्सक्राइब करो और अपने इष्ट मित्रों से भी करवाओ। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।